Hello everyone, welcome back to the Cheerful Talk channel. So, Anisha Kochade is back with you. Today I'm here with a different concept, with a different thing. I'm not here to going to teach you anything related to the class 12th English right now, especially for this video. But yes, I'm going to teach you something else. Might be you're thinking it would be very boring, but I really know that at the end you will like. Today I'm going to share one story with you. A short story, but a meaningful one. So I guess I should start with it. So the story, I'm going to narrate it in Hindi only, not in the English language, because I got various responses through mail that I should use even the Hindi language on my YouTube channel. So here I'm for you. सो ये स्टोरी कैसी है जिससे हमें बहुत बढ़िया से एक लेसन भी मिलने वाला है. सो आई एम गोइंग टू मिक्स द लैंग्वेज बिकॉज I can't only speak in Hindi. I can mix the language for you. I really think that you would appreciate it. Okay. So, एक राजा था बहुत ही फेमस अपनी सिटी का, अपने किंगडम का. और उस राजा को पजल्स रिडल्स सॉल्व करनी बहुत अच्छी लगती थी. Like, he was a famous for that. और इसी वजह से उसके जितने भी दोस्त थे वो सब उसको कुछ ना कुछ रिडल्स पजल्स देते थे एज अ गिफ्ट. तो ऐसे ही एक दिन हुआ. उस राजा के दोस्त जो दूसरे राज्य के बहुत बड़े किंग थे, महाराजा थे, उन्होंने उन्हें 3 डॉल्स दी. राइट, 3 डॉल्स एज अ गिफ्ट. अब राजा वो उन तीनों डॉल्स को देख रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे कि इसका मतलब क्या है. वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं हो पा रहा. तो उन्हीं की किंगडम से, उन्हीं की राज्य से उन्हें किसी ने बोला कि माइट बी ऐसा हो सकता है उन्होंने आपको सिर्फ एज अ टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड दिया हो, इसमें कोई रिडल नहीं हो. सो दैट किंग, दैट महाराजा सेड ऐसा हो ही नहीं सकता, इसमें जरूर कोई रिडल है, मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट करी है. तो वो तीनों डॉल्स में डिफरेंट सिमिलैरिटीज सब ढूंढने की कोशिश करे. तो उनको सिर्फ सिमिलैरिटीज नजर आ रही थी, डिफरेंस कुछ नजर ही नहीं आ रहा था. तो वो रिडल नहीं सॉल्व कर पा रहे थे एंड ही वॉज बिकमिंग वेरी इरिटेबल ऑल्सो. सो डिसाइड किया उन्होंने और उनके मिनिस्टर्स ने, उनके मंत्रालय ने, कि सबसे वाइजेस्ट पर्सन को हम यहाँ पे लेके आएंगे जो हमारी हेल्प कर सके. वाइजेस्ट पर्सन आता है, वो तीनों डॉल्स को अच्छे से देखता है. वो भी यही कहता है कि इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है. सर, महाराजा को भी गुस्सा आ रहा है कि ये भी नहीं प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा, ये भी रिडल नहीं सॉल्व कर पा रहा. तो उसको भेज देते. फिर वो सोचते चलो यहाँ पे सबसे क्रेजी पर्सन, सबसे क्या कहते हैं हम उसे, बेवकूफ काइंड ऑफ अ पर्सन जो हर चीज में कुछ ना कुछ इलॉजिकल बातें निकालते हैं, उसको बुलाते हैं. दैट पर्सन के उसने भी तीनों डॉल्स को ढंग से देखा. वो भी कह रहा है कि इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है. नाउ किंग बिकेम इम्पेशेंट. अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, पर इतना पता है इसमें कोई रिडल है. सेम साइज, सेम हाइट, सेम कलर, सेम आइज, एवरीथिंग सेम, तो डिफरेंस क्या हुआ. तो राजा ने ये ओपन फॉर एवरीवन कर दिया कि कोई भी आ सकता है, रिडल सॉल्व कर सकता है और उसको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा. तो एक एक करके सब आते हैं बट कोई भी रिडल सॉल्व नहीं कर पाता. सो वन डे अ लेडी केम, अ स्टोरी टेलर केम, एन ओल्ड स्टोरी टेलर लेडी. शी केम और उसने महाराजा को बोला कि मैं इस रिडल को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ. तो महाराजा ने बहुत ही फनी वे में, नॉट फनी वे, आई वुड से सरकास्टिक टोन में बोला कि अब हमें स्टोरी टेलर हमारे रिडल सॉल्व करके दिखाएंगे. तो वहां से खड़े और वहां से जाने लगे. उन्होंने कहा ठीक है करो सॉल्व, मैं जा रहा हूँ, जब हो जाए तो बता देना. दैट लेडी, दैट ओल्ड स्टोरी टेलर लेडी, शी सेड कि मैं चाहती हूँ, और उन्होंने इसको और अच्छे वर्ड्स में बेसिकली तरीके से उन्होंने कहा कि हर स्टोरी में एक नरेटर होता है और एक लिसनर होता है.
दैट इज ऑडियंस। तो मैं इस तरीके से बोला। तो महाराजा को लगा कि तुम चाहती हो कि मैं यहाँ पे रुकूं? उसने बोला हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे रुको। तो महाराजा कहते ठीक है भाई, हम रुक जाते हैं। अब उन्होंने तीनों डॉल्स को ढंग से देखा। महाराजा स्टोरी टेलर लेडी को देख रहे हैं। तो उस लेडी ने बोला अब आपको एक चीज करनी है, आपको आपके सिर पे से मुझे 3 बाल देने हैं। तो महाराजा एकदम से भाई ही वॉज लाइक वेरी सरप्राइज एंड शॉक कि तुम मुझे बोल रही हो कि मैं अपने सिर से तुम्हें 3 बाल दूं? हाउ कैन यू से दिस थिंग टू मी? का मीनिंग ये था। तो वो लेडी कहती है क्यों, आपको देने में कोई प्रॉब्लम है क्या? तो कहता है नहीं। कहती आपको देने हैं एक एक करके। तो राजा ने वही किया, एक बाल अपने सर से निकाला और उस लेडी के हाथ में दे दिया। अब उस लेडी ने क्या किया होगा, सोचने वाली बात है। उसने 3 बाल मांगे 3 डॉल्स के लिए, पर क्यों? सोचिए सोचिए। चलिए मैं बताती हूँ। जब एक बार राजा ने दिया तो उस लेडी ने एक डॉल ली, उसके एक कान से वो बाल डाला और उसने देखा कि दूसरे कान से वो बाल बाहर आ गया। राजा भी देख रहा है। फिर राजा ने दूसरा बाल दिया। फिर उस लेडी ने दूसरी डॉल उठाई, एक कान से डाला और दूसरे कान से बाहर ही नहीं आया। मतलब कुछ तो डिफरेंस निकला। पहली डॉल में एक में डाला, दूसरे से निकला, दूसरी में एक कान से डाला, बाहर ही नहीं निकला। और तीसरी डॉल ली, तीसरा बाल लिया, उसके एक कान से डाला और वो बाल मुंह से बाहर निकला। तो राजा भी अब बिल्कुल ही सरप्राइज्ड कि ये क्या है। मतलब इसमें रिडल तो थी, रिडल तो सॉल्व होगी कि तीनों डॉल्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस निकल आया, पर राजा को इसका मतलब नहीं समझ में आया कि उसका दोस्त इस रिडल के थ्रू से कहना क्या चाहता है, क्या इसका मतलब है। तो उसने स्टोरी टेलर लेडी से पूछा, तो उसने इसका मतलब समझाया। अब क्या मतलब समझाया उसके लिए मैं एक तो रिक्वेस्ट करूंगी, आपको मेरी इतनी भी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा अगर पसंद आई हो तो, या स्टोरी अच्छी लगी हो तो। बट चलो एनीवेज इसको आगे लेके चलते हैं। तो स्टोरी टेलर ने डिफरेंस बताया कि जो पहला बाल मैंने इस कान से डाला और दूसरे से निकला उस डॉल का, वो ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में क्रिटिसाइज करने वाले लोग बहुत होंगे, तो आपको क्या करना है, एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो, आप अपनी लाइफ स्पेंड करो, किसी से इतना इफेक्ट मत हो आप बिल्कुल भी। आपको जो अच्छा लगता है, जैसे आप करना चाहते हो वैसे करो। दुनिया में मोटिवेट करने वाले लोग कम मिलते हैं, क्रिटिसाइज वाले ज्यादा। तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। राजा ने कहा बिल्कुल सही। दूसरी डॉल एक कान से डाला और दूसरे से बाहर ही नहीं निकला, कहीं से भी नहीं निकला। तो स्टोरी टेलर ने बताया इस स्टोरी का मतलब है, या इस डॉल का कहने का मतलब है कि कुछ लोग आपसे अपनी सीक्रेट शेयर करते हैं, आपको अपना समझते हैं, तो आप भी इसको अपना समझो। किसी ने आपको बहुत भरोसे से, बहुत विश्वास से अपनी कोई बात बताई है, तो वो अपने तक ही रखो, किसी और तक जाने की ज़रूरत नहीं है। ना र्यूमर्स फैलाओ, ना किसी को बताओ। उस बंदे ने आप पे बहुत ट्रस्ट किया। राजा फिर से सही कह रहा है, बिल्कुल सही। अब तीसरी डॉल का क्या मतलब हुआ भाई, एक कान से डाला और मुंह से निकला। तो यहाँ पे स्टोरी टेलर समझाती है कि इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई अच्छी बात सुनने को मिलती है तो वो लोगों में शेयर करो। कोई नॉलेज वाली बातें मिलती हैं तो वो दुनिया को बताओ, सिर्फ अपने तक सीमित मत रखो, लोगों में भी नॉलेज और विजडम बांटने की कोशिश करो। तब राजा को लगा कि हाँ, ये तीनों डॉल्स का कहना बिल्कुल सही है, और उन्होंने स्टोरी टेलर को बहुत बहुत धन्यवाद करके बहुत सारा गिफ्ट दिया, जो भी वो चाहती थी, अच्छे से हीरे मोती सब कुछ, उनकी लाइफ उसकी अच्छी गई। अब उसके बाद जब भी राजा के पास कोई प्रॉब्लम आती है अपनी किंगडम या प्रजा से रिलेटेड, वो इन तीनों डॉल्स को दिमाग में रख के चलता और वैसे ही काम करता। और उन्होंने
इस तीनों डॉल्स के जो मीनिंग निकले वो अपने दोस्त जिन्होंने उसे गिफ्ट करा था दूसरे महाराजा को ये लिखा और उसको बहुत बहुत थैंक्स किया कि तुमने मुझे एक नया लाइफ लेसन दिया। तो इसी स्टोरी के हिसाब से मैं आपको भी यही बताना चाहती हूँ कि हमें भी ऐसा बनना है। और एक चीज बहुत जरूरी, जब ये स्टोरी टेलर ये बात राजा को बता रही थी तो राजा ने एक क्वेश्चन पूछा, तो हमें किस तरीके की डॉल बननी चाहिए, हम कैसे रिएक्ट करें? तो स्टोरी टेलर ने बहुत अच्छा आंसर दिया जो आप लोगों की लाइफ के लिए भी बहुत यूजफुल है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, ये डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस वाइज। कभी कभार आपको बातें अपने तक सीमित रखनी होती, कभी कभार आपको ऐसी बातें जो नॉलेजेबल हो, जो दूसरों का बहुत भला कर सके, वो शेयर करनी होती है। और कभी कभी ऐसी बातें जो आपको लग रहा है र्यूमर है या आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालनी होती है। ये टोटली डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। तो हम नहीं कह सकते कि कौन सी डॉल अच्छी है, तीनों की एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। तो वही चीज आपको भी अपनी लाइफ में याद रखनी कि आपको हर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। बहुत से लोग मिलेंगे आपको क्रिटिसाइज करने के लिए जो आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, पर हार नहीं माननी, आपने एक कान से सुन के दूसरे से निकाल। बहुत से लोग मिलेंगे जो आपसे अपने दिल की बात रखेंगे, आपसे हर चीज शेयर करेंगे, तो आपने बात अपने दिल तक रखनी है, अपने पास रखनी है, उस बात को दूसरों तक नहीं लेके जाना। उस बंदे ने आप पे पूरा भरोसा दिखाया है, अब उसका भरोसा कैसे तोड़ सकते हो? आप भी अपने बारे में सोचिए अगर आप किसी से शेयर करेंगे तो। और तीसरी, कोई भी नॉलेजेबल चीज़ आपको सुनने को मिले, कोई अच्छी बात सुनने को मिले जो लोगों को बेनिफिट दे सके, तो वो औरों तक ज़रूर शेयर करिए। जैसे एक वीडियो, अगर आपको लगता है कि ये नॉलेजेबल है, आपको लगता है कि ये चीज़ लोगों तक मैसेज ये जाना चाहिए, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा। और जिसने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चेयरफुल टॉक, वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकता है। I will come again on my Cheerful Talk channel